हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप लोग आनंद पूर्वक होंगे और परिश्रम से पढ़ते हुए आगे भी बढ़ रहे होंगे। सेकेंड टर्म की पढ़ाई शुरू हो चुकी है और आपके लिए प्रस्तुत है शेमुशी भागे क्लास 9th के लिए लेसन नंबर 9 सिकता सेतु, इसका पहला भाग। पूरे पाठ को मैंने 4 पैराग्राफ में बांटा है और दो पैराग्राफ एक एक वीडियो में आपको मिलेंगे, जिससे बहुत लंबा वीडियो ना हो जाए। आप पाठ का हिंदी अनुवाद समझेंगे, पूरा अनुप्रयुक्त व्याकरण, भाषिक कार्य, व्याकरण, सब कुछ। तो आगे बढ़े उसके पहले फिर वही बात, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो संस्कृत क्लास मेडिजी को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी लाइव क्लास अटेंड कीजिए अनअकैडमी पर और पढ़ते रहिए आनंद से। तो चलें हम शुरू कर देते हैं। आपको कहानी पता है, एक बच्चा था तपोदत्त जो पढ़ना लिखना जिसने बचपन में नहीं सीखा और आगे जाके जब थोड़ी समझ आई, 16-17 वर्ष का हुआ होगा, तो वो तपस्या करके विद्या प्राप्त करने की कोशिश करने लगा, जो कि असंभव है भाई। ततः प्रविशति तपस्या रतः तपोदत्ता, तब प्रवेश करता है, ततः माने तब, तपस्या में व्यस्त, रत माने व्यस्त, जैसे आप अध्ययन रत होते हैं, अध्ययन रत यानी अध्ययन में पढ़ाई में लगे हुए, वैसे तपस्या में लगा हुआ तपोदत्त प्रवेश करता है। नाम सही दिया है, तपोदत्त, तपस्या के तपह दत्ता, तपस्या के द्वारा जिसे दिया गया हो। अहम अस्मि तपोदत्ता, मैं हूँ तपोदत्त, अस्मि माने हूँ। बाल्ये पितृचरणई, अब मातृचरणई, पितृचरणई, इस तरह संस्कृत में कहने की परंपरा है। इसका मतलब पिताजी, है ना, पिताजी के। क्लेश्यमान प्लस अपि, विसर्ग टू बॉडी गार्ड है भाई। क्लेश्यमाना, कष्ट करने पर भी, पिताजी के कष्ट करने पर भी, विद्या न अधीतवान अस्मि, विद्या न माने नहीं, आप जानते हैं, अधीतवान माने पढ़ी या सीखी, मैंने विद्या नहीं पढ़ी या नहीं सीखी, पिता के कष्ट करने पर भी विद्या नहीं पढ़ी। तस्मात, इससे पंचमी भक्ति है, सर्वई कुटुंब भी, सर्वई शब्द कुटुंब भी का विशेषण है। कुटुंब जानते हो, परिवार के लोग, सभी परिवारजनों के द्वारा, मित्रों के द्वारा, और ज्ञातिजनई ही च, विसर्ग का श हो गया, सत्व संधि हो रही है। ज्ञातिजन माने परिचितों के द्वारा, परिचित जितने भी परिचित हैं वो सब निंदा करते हैं भाई कि पढ़ाई लिखाई नहीं करी, परिचितों के द्वारा। गर्हितः अहम, गर्हितः अभवन, विसर्ग टू बॉडी गार्ड। गर्हित माने निंदित, जिसकी निंदा की जाती है, जिसकी बुराई की जाती है, निंदित किया जाता, निंदित हुआ। अभवम माने हुआ, यस। इसलिए सारे परिवार के लोगों के द्वारा, मित्रों के द्वारा और परिचितों के द्वारा निंदित हुआ हूं। ऊर्ध्वम निश्वास, लंबी सांस लेके ऐसे करके, ऊर्ध्वम ऊंची लंबी सांस लेकर वो बोलता है, हा विधे, हाय भाग्य, विधे माने भाग्य। अब भाग्य को क्या कोसना, पहले तो परिश्रम नहीं किया, अब भाग्य को क्या कोसना। हाय भाग्य मतलब मेरा भी कैसा भाग्य था। किम इदम मया कृतम, किम इदम क्या यह, इदम है यह, मया मेरे द्वारा, कृतम किया गया, मेरे द्वारा यह क्या कर दिया गया, मैंने क्या कर दिया। कीदृशी दुर्बुद्धि आसीत तदा, दोता है यहाँ पे, दुर्बुद्धि ही, विसर्ग का रा हो रहा है, ये रुत्व संधि होती है बेटा, इस साल आपके कोर्स से हटा दी गई है। दुर्बुद्धि थी तब, कैसी दुर्बुद्धि थी तब, मेरी बुद्धि पे तो पत्थर पड़ गए थे, ये मतलब है। कैसी दुर्बुद्धि थी तब, एतत् प्लस अपि, त का दा हो गया है, एक का 3 संधि है, यह भी, एतत् माने यह, अपि माने भी, यह भी न चिंतितम नहीं सोचा, यह भी नहीं सोचा कि, यत माने कि। चिंतितम शब्द जो है ना, इसमें चिंत धातु है बच्चों, और इक्ता प्रत्यय, इक्ता प्रत्यय सदा भूतकाल बनाता है, भूतकाल बनाने के लिए। क्या नहीं सोचा, अब देखो श्लोक कितना अच्छा बोला, पढ़ा लिखा नहीं था लेकिन श्लोक कहीं सुना होगा। परिधानई, विसर्ग कर रहा हो गया रुत्व संधि, अलंकारई, फिर विसर्ग कर रहा हो गया जो भ के ऊपर लगाया, भूषितः प्लस अपि, ये देखो उत्व संधि, विसर्ग संधि हो रही है तीनों जगह, ये र बने तो रुत्व संधि, यहाँ विसर्ग टू बॉडी गार्ड, उत्व संधि। परिधान और वस्त्रों से, परिधान माने वस्त्रों से, मैं यहाँ लिख रही हूँ भाई, वस्त्रों से, अलंकार आभूषणों से, वस्त्रों आभूषणों से सजे होने पर भी, भूषिता माने सजे, सजे हुए होने पर भी, न शोभिते, शोभा नहीं देते हैं, नरह उत्व संधि, सोशल डिस्टेंसिंग,
विसर्ग वन बॉडीगार्ड। नरः विसर्ग के पहले। मनुष्य निर्मणि भोगी, निर्मणि मणि रहित सर्प के समान। इव माने समान। कहते हैं सांप के ऊपर मणि होती है, वैसे भैया मुझे कभी विश्वास नहीं हुआ सांप पे मणियां होने लगी तो बात क्या है। निर्मणि मणि रहित सर्प की भांति, मणि रहित सर्प की भांति। सभायाम सभा में, गृहे घर में, ना तो घर में और ना सभा में मणि रहित सांप के समान कोई शोभा नहीं देता। सही बात है, अगर मणि के सांप के सर पे मणि होती तो उसे कोई देखते ही मारते थोड़ी डंडे से, तब तो घर में लाके रख लेते टोकरे में, मणि देगा भाई। पर होता नहीं ऐसा। कहानी किस्सों में बात प्रचलित हो गई, इतनी प्रचलित हो गई कि लोग इसे सच मान बैठे हैं। ना तो सांप दूध पीता है, पी नहीं सकता, उसकी जीभ आगे से देखी ना कैसी होती है, और ना उसके ऊपर मणि होती है। लेकिन कहानियों में बहुत हो गया, इच्छाधारी नागिन भी आ गई। वस्त्रों और आभूषणों से सजे होने पर भी मणि रहित सांप के समान मनुष्य घर और सभा में शोभा नहीं देता। नरह शब्द करता है और शोभते शब्द इसकी क्रिया है। ठीक है, ये कर्ता ये क्रिया। फिर से सुनिए, वस्त्रों और आभूषणों से सजे होने पर भी मणि रहित सांप की तरह सभा में और घर में मनुष्य शोभा नहीं देता। क्लियर? आगे बढ़ चलो, बड़े चलो, बड़े चलो। हाँ, ये श्लोक तो हमने पढ़ लिया। ठीक। किंचित विमृश्य, कुछ सोच कर, विमृश्य माने सोच कर, कुछ सोच कर कहता है। भवतु किमेते, अच्छा होगा। जैसे इंग्लिश में कहते हैं ना लेट इट बी, वैसे इंग्लिश में होता है, संस्कृत में होता है भवतु किमेते, अरे छोड़ो, किससे क्या। दिवसे मार्ग भ्रांता, दिन में मार्ग भटका, भ्रांता माने भटका, आपने पढ़ा ना भ्रांतो वाला। दिन में मार्ग भटका हुआ, शाम तक घर लौट आए तो बूला नहीं कहलाता। कहते हैं ना सुबह का बूला शाम तक घर आ जाए, वही। दिन में मार्ग भटका हुआ, संध्याम यावत, संध्या तक। यदि गृहम उपैति, यदि घर पहुंच जाता है, उपैति पहुंच जाता है, तदपि तो भी श्रेष्ठ है, वरम माने श्रेष्ठ, अच्छा है। तदपि तत् प्लस अपि, तो भी अच्छा है। एक का 3 संधि हो रही है बेटा, जश्त्व संधि। ये ई की मात्रा यहाँ नहीं चाहिए, मैं हमेशा जल्दी में इस पे जोड़ देती हूँ। दिन में मार्ग भटका, यदि शाम तक घर पहुंच जाता है तो भी श्रेष्ठ है। न असौ भ्रांतो मन्यतः, ये विसर्ग से ओ हुआ है। असौ माने वह भटका हुआ न मन्यते, नहीं माना जाता है। मन्यते माने माना जाता है, और यहाँ न लिखा है, नहीं माना जाता है। एषा इदानीं तपश्चर्या, तो अब, इदानीं माने अब, तो अब तपस्या से विद्याम अवाप्तुम, पाने के लिए, प्रवत्तः अस्मि, तैयार हो गया हूँ। प्रवत्तः प्लस अस्मि विसर्ग टू बॉडीगार्ड। अवाप्तुम पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए। तुमुन प्रत्यय है, पाने के लिए। प्रवत्तः अस्मि तत्पर हूँ, तैयार हूँ। तो अब मैं तपस्या से विद्या प्राप्त करने के लिए तत्पर हूँ। ये तरकीब निकाली साहब इन्होंने, है ना। तपस्या करेंगे और विद्या आ जाएगी। तो फिर बाकी लोग, हम लोग क्या कर रहे हैं? अच्छा, इससे क्या, दिन में मार्ग भटका, संध्या तक यदि घर पहुंच जाए तो भी श्रेष्ठ है, वह भटका हुआ नहीं माना जाता। ऐशा, यह अब तपस्या से विद्याम अवाप्तुम, विद्या पाने के लिए मैं तत्पर हूँ। आगे देखते हैं आगे क्या है आपके लिए, आपके लिए अभ्यास कार्य, प्रश्न कैसे आएंगे। ये पूरा पैसेज हमने पढ़ लिया। ओके। तपोदत्तस्य बुद्धि कीदृशी आसी, जहां ये प्रश्न के शब्द होंगे वहीं आंसर होंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ो। सह किम कृत्वा विद्यां प्राप्तुं प्रवृत्तः अस्ति, कीदृशः नरः न शोभते। तपोदत्ता कई गर्हितः अभवत्, तपोदत्त की बुद्धि कैसी थी? वो कहता है कैसी दुर्बुद्धि थी, है ना। जहां बुद्धि लिखा है वहीं होगा। ये रहा, कैसी दुर्बुद्धि थी। तो बुद्धि कैसी थी? दुर्बुद्धि थी। या तो आप तो लिख देंगे वन वर्ड में दुर्बुद्धि, दुर्बुद्धि विसर्ग लगाइए इस पे। ये लो, वह क्या करके विद्या पाने के लिए तैयार हो गया था। यहां देखो, किम कृत्वा, तपः कृत्वा, तपश्चर्या, तपश्चर्या, तपस्या से। कीदृशः नरः न शोभते, कैसा मनुष्य शोभा नहीं देता है। यदि कैसा हो, विद्याहीन हो, कहीं लिखा नहीं है यहाँ पे, आपको अनुमान लगाना है। विद्या सजा हुआ मनुष्य भी शोभा नहीं देता। अरे कब कब शोभा नहीं देता? परिधान और आभूषणों से सजा होने पर भी। क्यों? अनपढ़ अशिक्षित व्यक्ति, कीदृशः नरः, आप तो लिखेंगे परिधान ही अलंकार ही भूषिता अपि,
कीदृश की जगह ये पूरा शब्द पूरे ये पूरा आ जाएगा, है ना। तपोदत्ता कई गर्हिता, किनके द्वारा गर्हित हुआ, किनके द्वारा वो गर्हित हुआ, देखो यहां लिखा है, तो क्या लिखेंगे, सर्वई कुटुंबी मित्रई ज्ञाति जनई च, ये आंसर है 2 का पूरा। यहाँ कई की जगह पे प्रश्नवाचक शब्द को हटाओ, उसकी जगह पूरा वाक्य लिख दो। ठीक, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी होगा, इतना सा नहीं हो सकता है। हाँ 2 पैराग्राफ मैंने कहा था ना, 2 पैराग्राफ इसमें लेंगे। जल उच्छलन ध्वनि, जल प्लस उच्छलन, यहाँ गुण संधि हो रही है, पानी उछलने की आवाज आती है, श्रूयते सुनी जाती है, पानी उछलने की ध्वनि सुनाई देती है। कुतः प्लस अयम विसर्ग टू बॉडीगार्ड, दोनों तरफ अ है, कुतः प्लस अयम। अरे कहाँ से ये कल्लोल, कल्लोल माने लहरें, अरे कहाँ लहरों के उछलने की आवाज आ रही है, उच्छलन माने उछलना। महामत्स्यो विसर्ग विद वन बॉडीगार्ड, मकरो विसर्ग विद वन बॉडीगार्ड, मत्स्य मकरह, बहुत बड़ी मछली, महामछली बहुत बड़ी मछली, या मकर यानी मगरमच्छ, भवेत होना चाहिए, वा माने अथवा और, वा अव्यय है ये, बहुत बड़ी मछली या मगरमच्छ होना चाहिए। पश्यामि दावत, फिर देखता हूं जाके, चलो देखा जाए। पुरुषम एकम सिक्ताभि सेतु निर्माण प्रयासम कुर्वाणम दृष्टवा सहासम, एक पुरुष को रेत से, बालू से, सिकता माने रेत, रेत से, सेतु निर्माण प्रयासम, सेतु माने पुल, पुल बनाने का प्रयास, कुर्वाणम करते हुए, देखकर, सहासम हंसकर कहता है, सहासम हंसकर कहता है, हाय न अस्ति अभावः, विसर्ग का हो गया है, नहीं अभाव है संसार में, जगत में मूर्खों की, संसार में मूर्खों का अभाव नहीं है, संसार में मूर्खों की कमी नहीं है। तीव्र प्रवाहायाम नद्याम, तीव्र प्रवाह वाली नदी में, सप्तमी विभक्ति है में, और तीव्र प्रवाहायाम नद्याम का विशेषण है, इसलिए दोनों में सप्तमी विभक्ति है। विशेषण और विशेष में सदा समान विभक्ति वचन होता है। तेज बहाव वाली नदी में मूढ़ प्लस अयम विसर्ग टू बॉडीगार्ड। अब तक तो रट गई होंगी आपको मेरे संधियों के मजेदार नाम, है ना। मूढ़ प्लस अयम, विसर्ग के दोनों तरफ अ है। यह मूर्ख रेत से पुल बनाने का प्रयास कर रहा है। तेज प्रवाह वाली नदी में यह मूर्ख, मूढ़ माने मूर्ख, यह मूर्ख रेत से पुल बनाने का प्रयास कर रहा है। वाह 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 वाह। आगे देखा जाए आगे क्या हुआ, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। क्या हुआ, हमने तो क्वेश्चन ही डाल दिए, चलो क्वेश्चन करते हैं। पैसेज हमने पढ़ लिया है, जहां वाक्य के शब्द होंगे प्रश्न के वहीं उत्तर होगा। एक पुरुषा काव्य सेतु निर्माणम प्रयासम करोति, इसमें वो किससे पुल बनाने का प्रयास कर रहा था, ये सिकता भी, एक वर्ड में आंसर है सिकता भी, क्योंकि का भी लिखा है तो सिकता भी प्रश्न और उत्तर की समान विभक्ति होती है, वचन भी समान होता है। जगति केशाम अभाव नास्ति, संसार में किसका अभाव नहीं है, ये रहा अभाव किसका नहीं है, मूर्खों का, मूर्खाणाम। सही है, खुद ने अपने को नहीं देखा, खुद भी तो मूर्ख ही था। सह मूढ़ा किम कर्तुम प्रयतते, वह मूर्ख क्या करने का प्रयास कर रहा था, कर्तुम प्रयतते क्या बनाना जा रहा था, से तुम, पूर्ण वाक्य है, लिखना तो वन वर्ड ही है लेकिन आप पूरा वाक्य लिखेंगे, सह मूढ़ा से तुम कर्तुम प्रयतते, पूरा। ये भी लिख सकते हो, सह मूढ़ा सिकता भी से तुम निर्माण, पूरा लिख सकते हैं इसको, पूरे दोनों शब्द लिख सकते हैं। कल्लोल उच्छलन ध्वनि श्रुत्वा तपोधना नहीं है, तपोदत्त है। क्या सोचा उसने क्या सोचा था, अरे ये लहरों की आवाज कहाँ से आ रही है, बहुत बड़ी मछली या मगरमच्छ होना चाहिए, इतना लिखेंगे। किम इति अचिंत्यत, फिर किम के बजाय आ जाएगा इति, ऐसा सोचा। कल्लोल उच्छलनस्य ध्वनि श्रुत्वा तपोधना अचिंत्यत, अये कुतः अयम कल्लोल उच्छलन ध्वनि महामत्स्य मकरो वा भवेत इति अचिंत्यत। ठीक है ना भाई, बढ़िया बढ़िया, आगे चलें। स अट्टहासम पार्श्वम उपेत्य, हंसकर पास जाकर, अट्टहास जानते हो ना, अरे भाई पहले से क्यों खुल जाते हो, हंसकर, हा हा हा, पार्श्वम उपेत्य पास जाकर, पार्श्व माने पास, उपेत्य माने जाकर, पास जाकर। भोमाशय, अरे महोदय, किम इदम विधीयते, ये क्या किया जा रहा है, विधीयते किया जा रहा,
ये क्या किया जा रहा है? अलम अलम तब श्रमेण, अपना परिश्रम बंद कर दो, बस इनफ। अलम माने इनफ। देखो, रामो बबंद यम सेतुम श्रीलाभि मकरालये, विसर्ग का रा हो गया रुत्व संधि। राम ने बांधा था, बबंध माने बांधा, राम ने बांधा था जो पुल शिलाओं से, मकरालय, मकरालय समुद्र को कहते कि उसमें बहुत मकर रहते हैं, मगरमच्छ, समुद्र पर। राम ने समुद्र पर शिलाओं से पुल बांधा था। विद्वत बालू का भी तम, उसको तुम बालू से बांधना चाह रहे हो। त्वम अति रामताम, तुम राम से भी बढ़कर होना चाह रहे हो। राम ने समुद्र पर शिलाओं से सेतु बांधा था और तुम उसको बालू से बांधकर राम से भी श्रेष्ठ होना चाह रहे हो। तुम तो राम से भी बढ़कर होना चाह रहे हो। चिंतयतावत, जब सोचो जरा, सिकता भी क्वचित सेतु कर तुम युजते, रेत से कभी पुल बनाया जा सकता है, रेत से कभी पुल बनाया जा सकता है, कर तुम युजते बनाया जा सकता है, रेत से कभी पुल बनाया जा सकता है। बड़ा ज्ञान दिया तपोदत्त ने, खुद के बारे में नहीं पता था बच्चे को, ज्ञान पूरा दिया। चलिए, कह सिकता भी सेतुम निर्माणम प्रयासम कुर्वाणम एकम पुरुषम दृष्टवा आहसत। कौन हंसा था लड़के उसको हंसते पुल बनाते हुए देखकर? आपको पता है। क्या लिखेंगे? यहाँ कहीं लिखा नहीं है, नाम नहीं आया, पर आपको याद है, तपोदत्त। विसर्ग लगा देंगे। यहाँ ढूंढने से मतलब नहीं है, कई बार कॉमन सेंस से काम हो जाता है। संस्कृत में तो आधा पेपर कॉमन सेंस से हो जाता साहब। शिलाभि कह से तुम बबन, शिलाओं से किसने पुल बांधा था? पुरुष ने, तपोदत्त ने या राम ने? राम ने। तो लिखेंगे रामः, शिलाओं से तो उन्होंने ही बांधा था ना। जगति केशाम अभाव नास्ति, संसार में किनका अभाव नहीं है? अनपढ़ों का, तपोदत्तों का या मूर्खों का? मूर्खों का। ये रहा मूर्खाणाम, केशाम तो मूर्खाणाम। यस, पूर्ण वाक्य में कुत्र मूर्खाणाम अभाव नास्ति, कहाँ मूर्खों का अभाव नहीं है? यस, जगति, एक ही वर्ड लिखना पड़ेगा लेकिन वाक्य आप पूरा बनाएंगे। जगति मूर्खाणाम अभाव नास्ति। श्री राम काभि सेतु मबंध, श्री राम ने किन से पुल बांधा था? किन से पुल बनाया था? काभि की जगह क्या आएगा? शिलाभि। विसर्ग लगाएंगे कि र लिख के आ जाएंगे? शिलाभि विसर्ग लगाएंगे, रुत्व संधि के कारण विसर्ग का रा हुआ था। तीव्र प्रवाहायाम नद्याम मूढ़ अयम किम प्रयतते, वह मूर्ख क्या कर रहा था? वह मूर्ख रेत से पुल बनाने का प्रयत्न कर रहा था। मूढ़ अयम, उसके बाद ये पूरा लिख देंगे, सिक्ताभि सेतुम निर्मातुम प्रयतते। तीव्र प्रवाहायाम नद्याम मूढ़ अयम सिक्ताभि सेतुम निर्मातुम प्रयतते। जहां प्रश्न का वाक्य होता है, शब्द होता है, वहीं उत्तर मिल जाता है। थोड़ी सी सावधानी, स्मार्टनेस रखो। संस्कृत स्मार्ट ट्रिक्स, स्मार्ट हैक्स होने चाहिए, तभी तो हम पढ़ते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। आपके काम के लिए मेरे YouTube चैनल पे बेटा 400+ वीडियोस हैं। आप इस प्लेलिस्ट को देखा करो। प्लेलिस्ट में आपके काम के बहुत सारी प्लेलिस्ट खुल जाएंगी। देखो, अनुवाद, 9th का सिलेबस, 10th का सिलेबस, सीटेट रीट के भी पेपर के लिए भी है। तो आप तो अपना 9th क्लास का सिलेबस खोलो, 21-22 वाला, उसमें भी 85 करीब वीडियोज हैं और ज़्यादा ही होंगे। सब कुछ मिलेगा आपको। और ये जो लेसन है, ये न्यू अपडेटेड वीडियोस में बना रही हूँ। पहले मैं कॉपी में लिख के पढ़ाया करती थी, अब नई टेक्नोलॉजी मालूम चल गई तो इस तरीके से पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना? तो आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, लेकिन मेरे कहने से, और अगर मुझे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नीचे देखो, ये टच करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा, उसमें मेरा टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, जो 9th और 10th के लिए अलग अलग हैं। आप उनको ज्वाइन करिए, वहाँ बहुत सारे बच्चे हैं और आप अपने क्वेश्चन डालिए, आपको आंसर मिल जाता है 24 घंटों में। और इसका PDF भी वहीं मिलेगा आपको। इसके अलावा मेरा जो अनअकैडमी पे मैं क्लास लेती हूँ, उसका भी मेरा प्रोफाइल ID नीचे दिया हुआ है, उससे आप मुझे फॉलो करें, अनअकैडमी की क्लासेस अटेंड करें। बहुत सारा फ्री भी बहुत कुछ है वहाँ आपके लिए। पढ़ने में सुविधा हो, उसके लिए सारे जतन करने चाहिए। तपस्या करने से कुछ नहीं होगा। आज तपस्या का यही रूप है, ऐसे तपस्या करो। ठीक है बच्चे? तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आपके लिए अनंत शुभकामनाएं। बाय बच्चों।